भारत एक प्राचीन भूमि है जहां अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। सदियों से इस धरती पर ऐसे कई स्थान हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। इन रहस्यमयी स्थलों में से एक है रामेश्वरम का सेतुबंध, जिसे आमतौर पर राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत रोचक है। ऐसा ही एक रहस्य है रामेश्वरम का सेतुबंध। यह पुल भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित रामेश्वरम द्वीप से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। समुद्र के ऊपर फैला यह पत्थरों का पुल प्राचीन काल से ही लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। इसकी उत्पत्ति, निर्माण और उद्देश्य को लेकर अनेक कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। यह एक पत्थरों का बना पुल है जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र पर स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और इसमें चूना पत्थर, बालू और अन्य समुद्री सामग्री का उपयोग हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संरचना प्राकृतिक रूप से बनी है, जबकि कई लोग इसे मानव निर्मित मानते हैं। पुराणों और रामायण के अनुसार यह वही पुल है जिसे भगवान राम और उनकी वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और रामेश्वरम मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ आकर लोग अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। राम सेतु के दर्शन करना भी यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष अनुभव होता है। यह सेतुबंध रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। सैटेलाइट इमेजरी से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि समुद्र के बीचों बीच पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया है और पाया है कि यहाँ की संरचना लगभग 7000 से 5000 साल पुरानी हो सकती है। यह पुल न केवल भारत और श्रीलंका के बीच एक भौगोलिक कड़ी है, बल्कि यह दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। यह पुल समुद्र के ऊपर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और कई विद्वानों का मानना है कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक हो सकता है। आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस पुल के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। हालांकि यह पुल टूटा हुआ है, लेकिन ऊपर से देखने पर यह एक रेखा की तरह दिखाई देता है। समुद्र की लहरों के बीच फैली यह पत्थरों की श्रृंखला आज भी लोगों को चमत्कृत करती है। राम सेतु न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि यह मानव जिज्ञासा, आस्था और विज्ञान के अद्भुत संगम का प्रतीक भी है। इसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए रहस्य और रोमांच का विषय बनी हुई है। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में से एक रामायण भारतीय संस्कृति और आस्था का आधार है। इस महाकाव्य में कई अद्भुत घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक है सेतुबंध यानी राम सेतु का निर्माण। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें छिपे संदेश और प्रतीक भी भारतीय समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने का संकल्प लिया। लंका, जो आज के श्रीलंका के रूप में जानी जाती है, समुद्र के पार स्थित थी। उस समय समुद्र को पार करना असंभव सा प्रतीत होता था, लेकिन भगवान राम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र के किनारे डेरा डाला और समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। समुद्र देवता की अनुमति मिलने के बाद भगवान राम ने वानर सेना की मदद से एक अद्भुत पुल बनाने का आदेश दिया। यह सेना, जिसमें हनुमान, नल, नील जैसे वीर वानर शामिल थे, ने मिलकर समुद्र पर पत्थर बिछाने शुरू किए। नल और नील, जो वास्तुकला और निर्माण में निपुण थे, उन्होंने इस पुल के निर्माण का नेतृत्व किया। वानर सेना ने अथक परिश्रम और समर्पण के साथ समुद्र में पत्थर डालने का कार्य किया, जिससे एक विशाल और मजबूत पुल तैयार हुआ। रामायण में वर्णित है कि इस पुल के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया, वे साधारण पत्थर नहीं थे। इन पत्थरों की सबसे अनोखी बात यह थी कि वे पानी पर तैरते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा जाता था,
तो वे डूबने के बजाय सतह पर तैरने लगते थे। यह घटना न केवल चमत्कारी थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आस्था और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। इन पत्थरों पर भगवान राम का नाम अंकित किया जाता था, जिससे वे तैरने लगते थे। यह विश्वास आज भी कई श्रद्धालुओं के मन में जीवित है। भारत के कई हिस्सों में लोग आज भी ऐसे पत्थरों को पूजते हैं और उन्हें चमत्कारी मानते हैं। राम सेतु के पत्थरों की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, जिससे लोगों के मन में भगवान राम के प्रति आस्था और भी गहरी होती गई है। राम सेतु के निर्माण की कथा भगवान राम की भक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मन में विश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। रामायण का सेतुबंध प्रसंग आज भी लोगों को प्रेरित करता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, एकता और आस्था से विजय प्राप्त की जा सकती है। यही कारण है कि राम सेतु न केवल एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति में साहस, भक्ति और विश्वास का अमर प्रतीक भी है। भौगोलिक दृष्टि से राम सेतु बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को विभाजित करता है। यह पुल उथले पानी और चूना पत्थर की चट्टानों से बना है। कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर तक है। यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियां, शंख और समुद्री जीव पाए जाते हैं। स्थानीय मछुआरे आज भी यहाँ मछली पकड़ने का काम करते हैं। सेतुबंध की संरचना आज भी रहस्य बनी हुई है। यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच फैला हुआ है और सदियों से लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। इसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है और यह समुद्र के ऊपर उथले पानी में फैला हुआ है। इस संरचना को लेकर वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है, जबकि कुछ इसे मानव निर्मित मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वही पुल है जिसे भगवान राम की सेना ने लंका जाने के लिए बनाया था। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह क्षेत्र भूगर्भीय गतिविधियों और समुद्री लहरों के कारण बनी एक प्राकृतिक संरचना भी हो सकती है। इस पुल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और तकनीक आज भी शोध का विषय है। वैज्ञानिकों ने यहाँ पाए गए पत्थरों और रेत की परतों का विश्लेषण किया है। कुछ पत्थर ऐसे हैं जो आसपास के क्षेत्रों में सामान्य रूप से नहीं पाए जाते, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इन्हें कहीं और से लाया गया था। कुछ स्थानों पर पत्थरों का आकार और उनका एक दूसरे से जुड़ाव मानव निर्मित होने का संकेत देता है। इन पत्थरों को इस तरह से रखा गया है कि वे एक मजबूत संरचना बनाते हैं, जो सामान्य प्राकृतिक घटनाओं से संभव नहीं लगता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा, जो उस समय के लिए अद्भुत थी। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। आज भी कई संस्थान और वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों जैसे सैटेलाइट इमेजिंग, कार्बन डेटिंग और भूगर्भीय सर्वेक्षण के माध्यम से सेतुबंध की उत्पत्ति और उसकी संरचना को समझने की कोशिश की जा रही है। यह पुल न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेतुबंध की संरचना हमें न सिर्फ प्राचीन भारत की तकनीकी क्षमता की झलक देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह से मान्यताएं और विज्ञान एक साथ मिलकर किसी रहस्य को और भी रोचक बना देते हैं। वैज्ञानिकों ने सेतुबंध के निर्माण का पता लगाने के लिए कई शोध किए हैं। सैटेलाइट चित्रों और समुद्र के नीचे की गई जांच से पता चला है कि यह पुल चूना पत्थर की चट्टानों से बना है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चट्टानें समुद्र के जल स्तर में परिवर्तन के कारण ऊपर आ गई होंगी। हालांकि इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए ठोस प्रमाण नहीं है। हिंदू धर्म में राम सेतु का बहुत महत्व है। यह भगवान राम की शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु रामेश्वरम की यात्रा पर आते हैं और राम सेतु के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि रामेश्वरम में स्नान करने और रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यह स्थान हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। रामेश्वरम जाने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन या सड़क मार्ग से जा सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा मदुरै में स्थित है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से देश के प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं।
रामेश्वरम में ठहरने के लिए होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का स्थानीय भोजन दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। सेतुबंध के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस पुल के पत्थरों पर भगवान राम के नाम के निशान हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में आज भी अलौकिक शक्तियों का वास है। हालांकि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी सेतुबंध का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। रामेश्वरम का सेतुबंध आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक अनोखी प्राकृतिक संरचना का भी उदाहरण है। हालांकि इसके निर्माण को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसकी सुंदरता और महत्व को नकारा नहीं जा सकता। सेतुबंध एक ऐसा स्थान है जो आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।